पाकिस्तान की सियासी फिजा एक बार फिर आईनी इस्लाहात की गिर्द घूम रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत ने तहादी जमातों ख़ुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ते तेज कर दिए हैं ताकि मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के लिए पार्लिमानी इत्तेफ़ाक़ राय हासिल किया जा सके। ये तरमीम महज चंद शिक्कों में तब्दीली नहीं बल्कि मुल्क के अदालती, इंतज़ामी और वफ़ाकी निज़ाम की असर नौ तश्कील का इशारा देती है। मुजव्वज़ा तरमीम के नुमाया पहलुओं पर निगाह डाली जाए तो अंदाजा होता है कि हुकूमत अदलिया, इंतजामिया और वफाकी निज़ाम में गहरे दराजाती तग़य्युरात लाने का इरादा रखती है। सबसे अहम तजवीज़ एक आईनी अदालत के क़याम की है जो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की जगह लेगी। ये अदालत आइन की तशरीह और आईनी तनाज़ात के हल की जिम्मेदारी संभालेगी। इसके सरबराह को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन दोनों की क़यादत का इख्तियार दिया जाएगा जो मौजूदा अदालती ढांचे में ताकत के तवाज़ुन को बदल सकता है। तरमीम में मजीद ये तजवीज़ है कि हाई कोर्ट के जजों की मुंतकिली के लिए अब उनकी और मुतलका चीफ जस्टिस की रजामंदी लाजमी नहीं रहेगी। हुकूमत के नजदीक इसका मकसद अदालती तबादलों का अमल तेज और मुअस्सर बनाना है, मगर कानूनी माहिरीन के ख्याल में ये शिक अदलिया की आज़ादी पर असरअंदाज हो सकती है। इसी तरह इंतजामी सतह पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का निज़ाम बहाल करने की तजवीज़ दी गई है ताकि जिलाई सतह पर इंतजामिया और अदलिया के दरमियान बोझ कम हो सके। वफाकी सतह पर तालीम और आबादी की मनसूबा बंदी जैसे उमूर को दोबारा मरकज के ज़ेरे एहतमाम लाने की कोशिश की जा रही है जो दरअसल 18वीं तरमीम के बाद सूबों को मुंतकिल किए गए थे। आबादी के मामले को दोबारा मरकज के मातहत लाने के मुमकिन असरात भी खासे अहम हैं क्योंकि आबादी वो बुनियादी पैमाना है जिसकी बुनियाद पर नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत सूबों का माली हिस्सा तय होता है। अगर ये मामला मरकज के पास चला गया तो किसी भी सूबे के हिस्से में खुद ब खुद तब्दीली आ सकती है जो खासी तशवीशनाक बात है। नाकिदीन के मुताबिक ये इकदाम सूबाई खुद मुख्तारी के तस्वर को कमजोर कर सकता है। मालियाती शोबे में कौमी मालियाती कमीशन के तहत सूबों के माली हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म करने की तजवीज़ सबसे ज़्यादा मुतनाज़ समझी जा रही है। अगर ये मंजूर हो जाती है तो वफाक को वसाइल की तकसीम पर ज़्यादा इख्तियार हासिल हो जाएगा जिससे बैनुल सूबाई ताल्लुकात में नया तनाव पैदा हो सकता है। दिफाई पहलू से मुतल्लिक आर्टिकल 243 में भी तरमीम तजवीज़ है ताकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फील्ड मार्शल के ओहदे तक तरक्की जैसे मामलात आईनी तौर पर तस्लीम किए जा सकें। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में तकरीरियों के तरीक़ेकार को असर नौ तरतीब देने की तजवीज़ है ताकि अपोजिशन लीडर की अदम मौजूदगी की सूरत में भी अमल तातुल का शिकार ना हो। सियासी सतह पर हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पार्लिमानी 2/3 अक्सरियत हासिल करना है। कौमी असम्बली में तहादी जमातों को अददी बरतरी हासिल है मगर सेनेट में अब भी JUI या दीगर अपोजिशन अराकीन की हमायत दरकार होगी। गुज़श्ता 26वीं तरमीम के दौरान दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र हुकूमत इस बार पहले से ज़्यादा मोहतात हिकमत अमली इख्तियार कर रही है। मजमूई तौर पर 27वीं आईनी तरमीम को बाज़ हल्की दराजाती इस्लाहात की जानिब पेशकदमी करार दे रहे हैं जबकि नाकिदीन के नज़दीक ये तरमीम आईनी तवाज़ुन, अदालती खुद मुख्तारी और वफाकी ढांचे के बुनियादी असूलों पर सवाल उठाती है। हतमी फैसला पार्लियामेंट के ईवानों में होने वाले सियासी सफबंदी और इत्तेफाक़ी राय पर मुनहसर होगा।